क्रिसमस की कहानियों में आपका स्वागत है। आज हम एक कम जाने माने व्यक्ति की कहानी पढ़ेंगे लूका की किताब में से। तो यहूदिया के राजा हेरोदेस के समय जकर्या नाम का एक याजक था और उसकी पत्नी हारून वंश की थी जिसका नाम एलिशिबा था। वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे और प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे। उनके कोई भी संतान न थी क्योंकि एलिशिबा बांझ थी और वे दोनों बूढ़े थे। जब वह अपनी पारी आने पर परमेश्वर के सामने याजक का काम कर रहा था, उसकी गिनती आई कि प्रभु के मंदिर में अंदर जाकर धूप जलाए। धूप जलाने के समय लोगों की सारी मंडली बाहर प्रार्थना कर रही। उस समय प्रभु का एक स्वर्गदूत धूप की वेदी की दाहिनी ओर खड़ा हुआ उसको दिखाई दिया। यहाँ पे आपको चमत्कारों का जिक्र आता है और क्रिसमस की कहानियों में आपको कई चमत्कार मिलेंगे जो अंधविश्वास की वजह से नहीं है या किसी दंत कथा की वजह से नहीं है, ये सच्ची घटनाएं हैं। जकर्या देखकर घबराया और उस पर बड़ा भय छा गया, परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे जकर्या, भयभीत ना हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है और तेरी पत्नी एलिशिबा के से तेरे लिए एक पुत्र पैदा होगा और उसका नाम तू यूहन्ना रखना। तुझे आनंद और हर्ष होगा और बहुत लोग उसके जन्म के कारण आनंदित होंगे। वह एलिया की आत्मा और सामर्थ्य में होकर उसके मसीहा के आगे आगे चलेगा कि प्रभु के लिए एक योग्य प्रजा तैयार करे। जकर्या ने स्वर्गदूत से पूछा, यह मैं कैसे जानूं, क्योंकि मैं तो बूढ़ा हूं और मेरी पत्नी भी बूढ़ी हो गई है। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, मैं जिब्राइल हूं जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूं और तुझसे बातें करने और तुझे यह सुसमाचार सुनाने को भेजा गया हूं। तो भाइयों और बहनों, ये क्रिसमस का महीना, ये क्रिसमस सुसमाचार, ये अच्छी खबर है और मेरी आशा है कि आने वाले कहानियों में आपको इस अच्छी खबर की अच्छी तस्वीर दिखाई पड़ेगी।